लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 8th, जिसके अंदर हमने बात की थी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें पहला टॉपिक हमने जो 1.1 टॉपिक है उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कृषि की पद्धतियां, कौन कौन सी कृषियां हमारे यहाँ पे किस मौसम के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे या जलवायु परिवर्तन के आधार पे हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से खेती को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, विभाजित कर रखा है, जिसमें मुख्य रूप से हमने दो भागों में इसको विभाजित किया था। एक तो था हमारे पास में खरीफ की और एक थी रबी की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आधारित फसल पद्धति, मतलब हम बात करेंगे जो आज की आधुनिक पद्धति है उसके बारे में, कि आज हम किस तरीके से फसलों को लगा रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास में धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जाता है, यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ जाता है, ये बूझो का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बूझो का क्वेश्चन है कि ये शीत ऋतु में धान को कब लगाया जाता है, शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। भाई देखो इसकी जरूरत अलग होती है, गर्मी का मौसम इसको चाहिए होता है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, मौसम ऐसा चाहिए होता है जब 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो, तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। दूसरा ऐसे इलाकों पे लगाया जाता है जहां मिट्टी चिकनी हो, अच्छी मिट्टी हो क्वालिटी वाली, तभी धान उगाया जा सकता है। अब देखो किसने जवाब दिया है, पहेली ने आंसर दिया है। धान बहुत अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल होती है, मतलब धान को जो आवश्यकता होती है पानी की वो बहुत ज्यादा होती है, अतः इसे केवल वर्षा जो बारिश का मौसम होता है उसी के अंदर इसको लगाया जा सकता है। इसलिए मैंने अभी आंसर आपको बताया था, इसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। तापमान भी जो 30 डिग्री के नियर बाई चाहिए होता है, ज्यादा तापमान भी नहीं चाहिए होता है, इसलिए इसको कौन से मौसम में लगाया जाता है, बारिश के मौसम में लगाया जाता है। फसलें उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप, ठीक है, अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग अवधि के अकॉर्डिंग, मतलब कभी उसको जमीन को जोतना है, कभी उसमें पानी डालना है, कभी बीज लगाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ लगना है, सारे क्रियाकलाप हम इसमें बात करेंगे, जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो किसान होते हैं या जो अलग अलग क्रियाकलाप समावधि के जो उसको करने पड़ते हैं, इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल हम माली का लें या जो हमारे पास में जो पौधे वगैरह लगाने या घरों में आते हैं उनकी बात करें, तो वो क्या करते हैं, बार बार आपने देखा होगा कि कभी गमले की मिट्टी चेंज करके जाते हैं, कभी उसमें खाद डाल के जाते हैं, कभी कुछ करके जाते हैं। ये सारी क्रिया कौन करता है, फार्मर भी अपने खेत पे करता है, जो किसान होता है वो भी करता है। ये क्रियाकलाप या कृषि पद्धतियां हम आगे बात करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कृषि पद्धति के बारे में, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हम यहाँ काम में लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद में उसमें करते हैं बुआई, बुआई बीज लगाने को बोला गया है। खाद उर्वरक देना, खाद मतलब उसके अंदर जो गोबर की खाद होती है, केचुए की खाद होती है, इस तरीके से जो भी हमारे पास में जो पशुओं से प्राप्त खाद होती है वो लगाना। फिर उसके अंदर सिंचाई, इसके अलावा खपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और उसका भंडारण करना। ये सारे के सारे काम हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, या इस चैप्टर का पूरा हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या जाने कि मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है, फिर उसके अंदर बुआई कैसे की जाती है, खाद एवं उर्वरक, जो खाद मेन्योर्स वगैरह लगाए जाते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर वगैरह, सिंचाई, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। खपतवार को किससे सुरक्षा, खपतवार क्या होते हैं, जो पेड़ों के जो पौधे उगे हुए हैं उनके बीच में वेस्ट, जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं उनको हटाना, कटाई करना और भंडारण करना। लास्ट काम होता है भंडारण करना, उसको सुरक्षित कर देना। पहला टॉपिक आता है हमारे पास में मिट्टी तैयार करना। पहला कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास में, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला काम है हमारे पास में। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी का पलटना, मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटा जाता है हल वगैरह से, या पोला बना किया जाता है, मतलब उसको खोखला किया जाता है हल चला के उसके अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिससे क्या होगा, जड़ें भूमि की गहराई तक जा सके। इससे क्या होगा, जमीन की जो गहराई होगी ना, जैसे सपोज करो हमारे पास में मिट्टी का ये एक लेयर है, ठीक है, ये मिट्टी की परत है, अगर ये सॉलिड बनी हुई होगी, ठोस होगी, जम गई होगी, अच्छे से पक्की बन गई होगी, तो इसके अंदर हम कोई भी पौधा लगाएंगे उसकी जड़ें नीचे जाएंगी नहीं। तो उससे सबसे पहले क्या किया जाता है, उस मिट्टी को हम खोखला करते हैं, उस मिट्टी को क्या करते हैं, हम खोखला करते हैं, पोली करते हैं, जिससे कि उसके अंदर आसानी से जड़ें जा सके। पोली मिट्टी में गहराई में धसी पेड़ की जड़ें होती हैं वो आसानी से जमीन के अंदर धस जाती हैं और साथ ही शोषण भी कर सकती हैं।
जब पोली मिट्टी होगी तो जो जड़ें हैं वो हवा भी खींच सकेंगी मिट्टी में से, खोखली मिट्टी में से। अगर पोली जम जाएगी मिट्टी तो उसमें हवा नहीं खींची जा सकेगी। और पोली मिट्टी किसी प्रकार के पौधे के जड़ को सरलता से शोषण में सहायक भी होती है। मतलब इन्होंने क्या बात कही कि जो मिट्टी अगर पोली होगी तो उससे जड़ें क्या करेंगी, आसानी से सांस ले सकेंगी, मिट्टी में जड़ें काफी दूरी तक फैल जाएंगी ताकि पौधा भी अच्छे से जमीन के अंदर टिका हुआ रह सकेगा। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुए, अब देखो मिट्टी के अंदर क्या क्या होते हैं, केचुए होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है। अब मिट्टी को अगर हम पलट देंगे ना तो क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो केचुए हैं या सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी वृद्धि हो जाएगी, उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी, जो क्या करते हैं हमारे लिए सहायक होते हैं मिट्टी की किसको उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो उसकी फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने, उससे अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया या केचुए वगैरह होते हैं ये किसान के मित्र होते हैं, जो क्या करते हैं खेती को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते रहते हैं, मिट्टी को खाते रहते हैं और पोली करते रहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते रहते हैं और हार्मोन्स बनाते रहते हैं। तो नहीं बोलेंगे इसको हाइमस ही बोलेंगे। हाइमस का मतलब होता है कि उसकी जो मिट्टी की क्वालिटी है, ठीक है, वो अच्छी करते रहते हैं वो, मतलब ताकि उसमें अच्छी प्रकार की खेती प्राप्त की जा सके। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यकता है, ये हमारे पास में क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि भाई मिट्टी को पोला करना और उसको पलटना क्यों आवश्यक है। तो जिसके बारे में हमने बात कर ली पहले, क्या बात की है कि भाई अगर मिट्टी अगर हमारे पास है, ये जैसे सपोज करो एक खेत है और उसकी मिट्टी बिल्कुल चिपकी हुई है, अच्छे से जमी हुई है, जिसके अंदर पैर ही नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर पैर के निशान भी सही से नहीं बन रहे हैं, और उसके अंदर आप एक सीड लगा दो, बड़ी मुश्किल से सीड नीचे जमीन में लगा पाओगे, या कोई पौधा लगाओगे बड़ी मुश्किल से। अब उसकी रूट्स जमीन के अंदर जाएंगी कैसे, ठीक है, रूट्स नहीं जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जीव वगैरह, केचुए वगैरह जो भी होंगे, वो इस मिट्टी को खा कैसे पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं चल पाएंगे, मिट्टी तो बहुत अच्छे से सॉलिड होगी ना। तो इसलिए हमें मिट्टी को क्या करना होगा, उसको खुरीदना होगा, या ये कहें कि भाई इस मिट्टी को पोला करना होगा, पलटना होगा, इस तरीके से इसको हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। अब आगे बात करते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज, जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि कुछ जैसे पौधे मर गए, ठीक है, या फिर जंतु मर गए, तो ये भी हमारे पास मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। भाई जिस सपोज चलो गांव में या फिर फार्मर के पास में कोई जानवर मर गया तो मिट्टी के ऊपर डालेगा, वहीं पे खेत में डालेगा, और कहाँ लेके जाएगा उसको, तो वो सारी चीजें वो वहीं पे होती हैं। इसलिए मिट्टी को पलटना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और खनिज की मात्रा, जो नीचे खनिज दबे हुए हैं उनको ऊपर लाना, ऊपर वाली जो मिट्टी काम में ले ली है उसने, उसको नीचे भेजना। इस तरीके से वो मिट्टी को भी अच्छे से क्वालिटी वाइज काम में लेता रहता है। पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाती है, पानी अच्छे से काफी देर तक उसमें स्टोर हो पाता है। वायु, हवा, मिट्टी के अंदर हवा चली जाती है ताकि जड़ें सांस ले पाए। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, अब इन सब से क्या होगा कि ये जो अगर हम मिट्टी को पलट देंगे तो सारी की सारी चीजें अपघटित हो जाएंगी, टुकड़ों में टूट जाएंगी। इस प्रकार से मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं, या ये कहें कि मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ये पोषक पौधों के लिए अवशोषित किए जाते हैं। अब ये जो पोषक तत्व है ना, ये सारे सारे कौन अवशोषित कर लेता है, पौधे अपने भोजन के तौर पे या खनिज लवण के तौर पे अवशोषित कर लेता है, अपने पास में ले लेते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी में ही पौधों की वृद्धि होती है। अभी मैंने कहा था कि भाई ऊपर की मिट्टी हमने काम में ले ली और उसको पलट देंगे तो ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी ही हम काम में लेते हैं। उन्होंने बताया भी कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही हम काम में लेते हैं। ज्यादा गहराई की मिट्टी तो बड़े पौधों के लिए काम में आती है, प्लांट्स के लिए, जो ट्रीज होते हैं उनके लिए काम में आती है, जो फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, उनके लिए ऊपर की हल्की सी लेयर ही काम में आती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं। मिट्टी का उलटना, पलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई ये सब करने से क्या होगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है कि इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, अच्छे से हम बहुत अच्छी खेती ले पाएंगे। अगर उसको पलटेंगे नहीं तो हमारे पास में अच्छी क्वालिटी की खेती पॉसिबल नहीं है, प्राप्त नहीं होगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हमने ये देखा कि मिट्टी को उलटने और पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है।
जो फार्मर ये काम करता है ना, आपसे पूछा जाए जुताई क्या कहलाएगी, तो आप जवाब दे दोगे आसानी से, उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया हमारे पास में जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर किया जाता है। अब ये हल होते हैं किस तरीके से बने हुए होते हैं, हल लकड़ी का हो सकता है, लोहे से बना हुआ हो सकता है। यदि मिट्टी अत्यधिक सूखी है, बहुत ही ज्यादा सूखी मिट्टी है, तो जुताई से पहले उसमें पानी डालना होता है, पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो मिट्टी गीली हो जाए, फिर उसको हम आसानी से हल की सहायता से क्या कर पाए, जुताई कर पाए। जोती हुई खेती में जो मिट्टी होती है उसके बड़े बड़े जो क्या हो जाते हैं, डले बन जाते हैं। और इसे अब क्या होगा, जब मिट्टी को खोदा जाएगा तो उसमें मोटे मोटे डले बन जाते हैं मिट्टी के। इन्हें एक पाटल, ये क्या होता है, पाटल प्लेन करने वाली या इनको डलों को फोड़ने वाली एक मशीन की सी होता है, उनकी सहायता से तोड़ने की आवश्यकता होती है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये काम, देखो क्या क्या काम करना है हमें, पहले जमीन को जुताई करनी है। जुताई जब हम कर लेंगे, जमीन की जुताई करने के बाद में अगर, अब जुताई किससे की जाएगी, लकड़ी के हल से की जाएगी या लोहे के हल से की जाएगी। अगर मिट्टी अत्यंत सूखी होगी तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर पानी डालना होगा, जिससे क्या हो जाएगी, मिट्टी गीली हो जाएगी, जुताई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फिर जब जुताई करेंगे तो उसमें मिट्टी के कुछ वो बन जाते हैं, मोटे मोटे डले बन जाते हैं, मोटी मिट्टी के बड़े बड़े बंडल रह जाते हैं। उन बंडल्स को हमें तोड़ने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही हमें खेत को प्लेन करना होता है। जब इसके अंदर सिंचाई करेंगे, बुआई करेंगे, तो हम आसानी से उसमें सिंचाई कर पाए, बुआई कर पाए, ये कार्य जो भी एक्टिविटी है हम आसानी से कर पाए। ये जो कार्यक्रम है या जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, पाटल कहलाती है। आपसे पूछा जाए पाटल क्या कहलाएगा, तो पाटल का आप आंसर दोगे कि खेत को प्लेन करना, बुआई और सिंचाई के लिए खेत को प्लेन करना या समतल करना, या समतल करने की क्रिया हमारे पास में क्रिया पाटल कहलाती है। क्लियर, खेत को प्लेन करना, समतल करना पाटल कहलाता है। सिंपल सा आंसर है, खेत को प्लेन करना या समतल करना पाटल कहलाता है। इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे आसानी से याद हो जाएगा। जब खेत को प्लेन करना है, वही प्रक्रिया हमारे पास में क्या कहलाएगी, पाटल कहलाएगी। सभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। अब देखो, जब भी जुताई की जाएगी उसमें खाद दी जाएगी, जिससे क्या होगा, जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब सपोज करो हमने मिट्टी को जुताई उताई कर ली, फिर उसमें खाद डाली, तो खाद ऊपर ही रह जाएगी, खाद नीचे मिट्टी में मिलेगी। तो इसलिए जुताई, जब जब जुताई की जाएगी तब तक क्या किया जाएगा, खेत के अंदर खाद डाली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, खेत की उर्वरक क्षमता, जो उसकी पैदावार क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद में बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है, ताकि उसकी मिट्टी अच्छी क्वालिटी से बंधी रहे और उड़े नहीं और उसमें डले ना पड़े। क्लियर, एक तो आप देखो, गिल्ली मिट्टी खोद के देखना, एक सूखी मिट्टी खोद के देखना। सूखी मिट्टी के अंदर आप खोदोगे तो उसमें छोटे छोटे डले निकल के आएंगे, और गीली मिट्टी खोदोगे तो मिट्टी खुल जाएगी अपने आप ही। अब बात करते हैं कृषि औजार। कृषि के क्या क्या औजार काम में लिए जाते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा, मिट्टी को क्या किया जाता है, भुरभुरा करना आवश्यकता होता है, न तो ज्यादा गीली और न ही ज्यादा सूखी, उससे क्या बोला जाता है, भुरभुरा बोला जाता है। यह कार्य अनेक औजारों की उनसे किया जाता है। हल, खुदाली, कल्टीवेटर, या आधुनिक मशीनें कल्टीवेटर, हल खुदाली तो पहले भी थे। इन सब के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, खेत को अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। देखो, ये इस तरीके से पहले हल होता था, बैल वगैरह की सहायता से हम क्या करते थे, इसको यूज करते थे। बैल के पीछे, दो बैलों के बीच में से बांध के पीछे फार्मर उसको पकड़ लेता था, और इस तरीके से उसको मैनेज किया जाता था, खेत को जोता जाता था। अब बात करते हैं हल। प्राचीन समय से, मतलब प्राचीन टाइम से ही खेत को जुताई का जो काम किया जाता था, वो किसकी सहायता से किया जाता था, जुताई, खाद डालने का, उर्वरक डालने का, मिलाने का, खपतवार को निकालने का, मिट्टी को खुरचने का, हल्के हल्के मिट्टी हटानी हो, खुरचनी हो मिट्टी को, तो ये सारा काम हल के द्वारा ही किया जाता था। ये लकड़ी से बनाया हुआ होता है, जिसे बैलों की एक जोड़ी या अन्य पशु, घोड़ा है, ऊंट है, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, खींचा जाता है। इसमें लोहे की क्या लगी हुई होती है, मजबूत तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है, मतलब एक ऐसे तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है इस तरीके से हल्के नीचे, ताकि मिट्टी को अच्छे से खोद सके, जिसे क्या कहा जाता है, फाल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फाल कहा जाता है। तो आपको कोई पूछे फाल किसे कहेंगे, हल के नीचे लगा हुआ लोहे का टुकड़ा, जो एक तिकोना टुकड़ा होता है, वो फाल कहलाएगा। हल का मुख्य भाग लकड़ी से बना होता है। जो मोस्टली जो हल होता है वो हमारे पास में लगभग लंबी लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, हल की
शेप्ड कहते हैं, हल की क्या कहते हैं, शेप्ड कहते हैं। मतलब इस तरीके से हल बना हुआ होता है ना हमारे पास में, ये इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो ये यहाँ पे तो लगी हुई होती है, एक लोहे की प्लेट लगी हुई होती है, या जिसको हम बोलते हैं फाल, और इसकी ये लंबी सी लकड़ी लगी हुई होती है जो बोलते हैं हल शेप्ड। ठीक है, इसके एक सिरे पर हैंडल लगा हुआ होता है, मतलब इस सिरे पे हैंडल लगा हुआ होता है, और ये हैंडल क्या किया जाता है, दूसरे सिरे पे जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है। भाई एक शायद हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हैंडल हमारे पास में यहाँ पे लगा हुआ होता है जिससे उसको फार्मर पकड़ सके, और यहाँ पे जो लगा हुआ होता है ये जोत होती है। जोत क्या करती है, हल को बांधती है, किससे, बैलों से। देखिए डायग्राम में बताता हूँ कौन सी चीज कौन सी होगी हमारे पास में। देखो ये तो कहलाती है जोत, ये इन्होंने लिख रखा है। यहाँ पे होती है फाल, ये जो जमीन में नुकीला पार्ट होता है ये होता है फाल। और इसके अलावा ये हमारे पास में हल्की सेप्ट होती है, ये वाली चीज हमारे पास में हल्की क्या होती है, सेप्ट होती है। अब आसानी से आप समझ गए होंगे हल्की सेप्ट कौन सी होती है, हल्की फाल कौन सी होती है, हल्की जोत कौन सी होती है। क्लियर, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर, मतलब जो जोत होती है उसको कहाँ पे, जो जोत होती है उसको कहाँ पे रखा जाता है, गर्दन के ऊपर, बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल या एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, मतलब आसानी, और पीछे तो एक आदमी और एक जोड़ी बैल हो तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, चलेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी जो हमारे पास में लकड़ी के हल की जगह लेते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, लकड़ी के हल होते थे, और आज के टाइम में क्या हो गए हमारे पास में, लोहे के हल हो गए हमारे पास में। अब बात करते हैं खुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है। इसके मतलब एक सिरे के ऊपर लोहे का क्या लगा होता है, चौड़ी और मोटी प्लेट लगी हुई होती है, चौड़ी और मोटी प्लेट लगी हुई होती है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिखा रखा होगा, देखो ये इस तरीके से। ठीक है, ये लकड़ी के हमारे पास में वही होगी, देखो ये जोत हो गई हमारे पास में, ये एक लकड़ी का हमारे पास में हैंडल हो गया, इसके ऊपर ये यहाँ पे लोहे की मोटी सी प्लेट लगी हुई, मोटी और चौड़ी सी प्लेट लगी हुई होगी, ये लोहे की रोड हो गई हमारे पास में, ऊपर हैंडल, और ये पकड़ने का पकड़ हो गई हमारे पास में, जोत हो गई जो बैल वगैरह की सहायता से खींची जाएगी। इस चीज को बोला जाता है खुदाली। क्या बोला जाता है इसको, खुदाली बोला जाता है। जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो क्या काम करती है, ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं के साथ में क्या होता है, पशु खींचते रहते हैं, पशुओं के द्वारा पशुओं के बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, काम तेजी से हो जाएगा। पर आजकल क्या हो रहा है, कल्टीवेटर आ गए हैं भाई, खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर आ गए, तो इसके लिए हमें चीजें बदलनी पड़ी। हल की जगह किसने ले ली, कल्टीवेटर ले ली। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा स्वचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग श्रम, अब देखो कल्टीवेटर से क्या हुआ है, श्रम मतलब मेहनत कम करनी पड़ रही है, समय दोनों की बचत हुई है। जैसे ट्रैक्टर है, इसके पीछे देखो बड़ा सारा हल हो गया, और ये हल क्या कर रहा है, कम टाइम में ही ज्यादा काम कर रहा है। अब ये चीज हमारे पास में क्या कहलाएगी, कल्टीवेटर कहलाएगी। कल्टीवेटर की सहायता से हम क्या कर पा रहे हैं, खेत को बहुत तेजी से जोत पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक या इस क्लास का टॉपिक हम यहाँ तक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे पास में टॉपिक होगा बुआई, कि बुआई किसे कहते हैं, या बुआई किस तरीके से की जाती है, क्या होता है बुआई, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोज अगर हमारे चैनल पे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और अगर आपको किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं हमें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं से रिलेटेड किसी और चैप्टर पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो आप लोगों तक लेके आएंगे। धन्यवाद।